ऑलराइट, तो अपन है ना थर्मोडायनेमिक्स की सेक्शन रिव्यूज को स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। यस 15.3 गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 2। में ए पार्ट का आंसर नहीं आ रहा। ए पार्ट का, ठीक है, जस्ट सर आंसर नहीं आ रहा। ओके, जस्ट अ मोमेंट गाइस। रिचिता देखना अभी मेरी वॉइस आ रही है क्या? यस सर। तो Q बराबर आप पुट कर दो यहाँ पर 200, N की वैल्यू 1 है, CV की वैल्यू 3R/2 है, और डेल्टा T माइनस ऑफ 300। तो इसको सॉल्व करके नहीं आ रहा है रिश्ता आंसर? क्वेश्चन 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे थे क्या आप? यस सर। ओके ओके ओके। और क्वेश्चन नंबर 2 में कोई स्पेसिफिक पार्ट? सर ए पार्ट का ही आंसर नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, आई थॉट क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। ओके ठीक है, तो अगर मेरे से ए पार्ट का आंसर पूछा गया है तो मुझको डेल्टा यू पूछा गया है, तो डेल्टा यू हो जाएगा आपके पास Q माइनस ऑफ वर्क डन। तो पहले आपको रिश्ता वर्क डन निकालना पड़ेगा इस केस के लिए। अब आप वर्क डन कैसे निकालोगे? बी P डेल्टा V, तो देखो P की वैल्यू है 2 इंटू 10⁵, डेल्टा V हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब, सर 20 जूल हो जाएगा। 10⁻⁻⁶, यस है ना। तुम्हारे नाम, तुम एक और आईडी से एंटर हो रहे हो क्या हर्ष? नो सर। तुम्हारे नाम से कोई एक और जना एंटर हो रहा है। ओके, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, एक मिनट। सर एक और जना है मेरे नाम से फेज 7 में। अच्छा, कोई है क्या? यस सर। ओके, वल्ले मैंने रिमूव कर दिया उसको। ठीक है सर वर्क डन 20 जूल हो जाएगा। यस, तो यहाँ से रिश्ता आपका देखो वर्क डन जो जाएगा, सर यहाँ पे 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है ना रिश्ता, तो अपन को उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर पर डिफरेंस तो सेम ही आएगा ना। नहीं, डिफरेंस तो सेम आएगा, लेकिन वर्क डन हमारा अल्टीमेटली किस में आना चाहिए? जूल में आना चाहिए ना। यस तो सर। जूल्स में आने के लिए उसकी एसआई यूनिट में होना चाहिए, वॉल्यूम और प्रेशर दोनों। इसीलिए आई होप क्लियर हो गया अभी? सर नहीं हुआ? सर वॉल्यूम अगर मीटर क्यूब में लेना, हाँ हाँ हाँ, सर सेंटीमीटर क्यूब में भी तो डिफरेंस सेम ही आएगा। डिफरेंस सेम आएगा रिशिता, वो आपकी बिल्कुल सही है। यहाँ पर बात डेल्टा वी की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है रिश्ता कि डेल्टा वी की यूनिट जो है वो किस में रहेगी? सेंटीमीटर क्यूब में यस सर। ना। लेकिन अपन को उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज प्रेशर जो है वो पास्कल में गिवन है और वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में हो, तो पास्कल इंटू मीटर क्यूब वो होगा जे, यानी कि जूल्स के बराबर। देखो अभी क्लियर हुआ क्या? यस सर। ऑलराइट, तो अब आई गेस आपका देखो आ जाएगा वर्क डन कितना आ जाएगा, 20 जूल्स। तो अब आप निकाल लोगे इससे आगे यस सर। जाएगा, सारे पार्ट हो जाएंगे अब। यस सर। ओके,
ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 and 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 किसी का? सर थर्ड वाला। नंबर थर्ड है, ठीक है। तो यार देखो हर्ष, क्वेश्चन नंबर 3 में पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। वर्क डन निकालने के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई करो, P डेल्टा V। तो प्रेशर कितना गिवन है यहाँ पर, 1 atm यानी कि 10⁵। यस सर। वॉल्यूम कौन किस में चेंज हो रहा है, वाटर स्टीम में चेंज हो रहा है। यस सर। ऊपर आएगा वॉल्यूम ऑफ स्टीम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। सो देयरफॉर 10⁵। वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी। यस सर। तो मास यहाँ पर है 1 और स्टीम की डेंसिटी कितनी गिवन है, 0.6 माइनस 1/1000। तो देखो वर्क डन इक्वल्स कितना हो जाएगा, सर ये 10⁵। कैलकुलेट बाद बता दो। क्या कह रहे हो? सर ये कैलकुलेट तो मैं कर लूंगा सर, इसके बाद अच्छा क्या? ठीक है ठीक है, तो अब ये आपका वर्क डन तो निकल ही जाएगा हर्ष, अब है ना। यस सर। अब आपसे पूछा है इसके अंदर कि, एक सेकेंड, अब आपसे इसमें पूछा है कि डेल्टा यू क्या होगा। डेल्टा यू कितना हो जाएगा, Q माइनस W। यस सर। Q निकालने के लिए आपको लेना पड़ेगा मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यस सर। कर लो क्या आगे अब, यस सर। ठीक है, ऑल राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 and 5 नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, नंदिनी कुछ कहना चाह रहे हो क्या? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 6, on a PV diagram starting from an initial state, plot an adiabatic expansion, isothermal expansion and isobaric expansion, ठीक है। तो मुझसे एक ग्राफ बनाने को बोला गया है, P वर्सेस V, यहाँ पे P यहाँ पे V, और इनिशियल कुछ मैं मार्क कर देता हूँ, सपोज ये है, यहाँ पे अज्यूम करो कि यहाँ पे वॉल्यूम V0 है और यहाँ पे प्रेशर P0 है और एक्सपांशन हो रहा है गाइस। तो देखो एडियाबैटिक एक्सपांशन कैसे बनेगा और आइसोथर्मल एक्सपांशन, इन दोनों में से किसका स्लोप ज्यादा होता है, आइसोथर्मल का या एडियाबैटिक का? सर एडियाबैटिक का। एडियाबैटिक का। तो एडियाबैटिक थोड़ा ज्यादा स्टीप बनेगा, यस और नो? यस सर। मान लो कि ये यहाँ पहुंच गया ऐसे, और अज्यूम करो कि यहाँ पर इसका वॉल्यूम है 2V0। अब बनाते हैं आइसोथर्मल का, तो आइसोथर्मल थोड़ा सा ऐसे बनेगा ना, इस तरीके से। और अगर अपन बात करें, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ओके हर्ष, अभी वॉइस नहीं आ रही क्या गाइस? वॉइस नहीं आ रही क्या अभी? एक बार मेरे को बताओ सब लोग। सर आ रही है। आ रही है ना, ठीक है। और यहाँ से अगर अपन आइसोबारिक की बात करें तो देखो आइसोबारिक में एक ग्राफ ऐसे जाएगा इस तरीके से। आई होप क्लियर सबको। तो सबसे लीस्ट एरिया जो आ रहा है देखो वो किसका आ रहा है सर आइसोथर्मल। दिस इज फॉर एडियाबैटिक, ठीक है। और ये है आपका कौन सा, आइसोथर्मल। और देखो ये वाला कौन सा है, आइसोबारिक। सबसे लीस्ट एरिया किसका आ रहा है गाइस? लीस्ट पूछा है इसके अंदर, एडियाबैटिक का, है ना। सबसे लीस्ट जो आ रहा है, आइसोथर्मल का ज्यादा स्टीप लग रहा है। एक सेकंड यार, ज्यादा स्टीप लग रहा है क्या?
ग्राफ के अंदर यार नहीं यार, ज्यादा स्टीप ने, ज्यादा मतलब जो कर्व्ड है ज्यादा उसी Yes, का तो sir. है ना, एडियाबैटिक का ही उसका तो है, एडियाबैटिक का मेरे हिसाब से तो, है ना। एक बार आप देख लेना, आई होप डायग्राम अच्छे से बना करके, आई होप क्लियर हो जाएगा आपको फिर ये वाला। Okay, sir. ठीक है, ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सबको क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, Sir, question 9. क्वेश्चन नंबर Sir, 9, question 9. 9 ठीक है। 1 mole of an ideal gas at initial temperature T was cooled isochorically till the pressure decreases n times। ठीक है, देखो सबसे पहले आप इसको ऐसे मार्क करो कि n की वैल्यू तो 1 है, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है आपको। इसके बाद अज्यूम करो कि ये आपका इनिशियल टेम्परेचर T है, अपन इसको कूल करा अपन ने, तो डेफिनेटली टेम्परेचर कम होगा। और आइसोकोरिकली कराएगा, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है या प्रेशर कांस्टेंट होता है? Sir, volume. तो अगर आपका प्रेशर जो है, सपोज करो पहले P था, तो अब कितना टाइम्स हो गया प्रेशर? P/N, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो डेफिनेटली अगर आपका जो प्रेशर है वो P/N हो गया है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रेशर प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर के। तो अगर आपका प्रेशर P/N हो गया है तो टेम्परेचर भी T/N हो जाएगा। सर सब लोग एग्री कर रहे हो उस चीज पे, है ना? बिकॉज इन आइसोकोरिक प्रोसेस प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में होता है। तो अगर आपका प्रेशर P/N हो गया है तो आपका टेम्परेचर भी T/N हो जाएगा। Sir, पक्का? P/N कैसे हुआ? एक्चुअली यहाँ पे रिश्ता देखो लिखा हुआ है, टिल द गैस प्रेशर डिक्रीजेस n टाइम्स। अगर कोई चीज डिक्रीज हुई है तो अपॉन में आएगा ना n, मल्टीप्लाई में आएगा तो वो इंक्रीज हो जाएगा फिर उस केस में। समझ में आ रहा है Yes, sir. रिश्ता, है ना? Yes, sir. ऑलराइट, उसके बाद आइसोबारिक प्रोसेस से इसको वापस से ले जाया गया है इनिशियल टेम्परेचर T तक, यानी कि अपन इसको वापस T पे ले गए। आइसोबारिक का मतलब प्रेशर जो है वो अभी भी P/N ही रहा। इज दैट ओके? तो मुझसे पूछा गया है कितनी हीट एब्जॉर्ब्ड हुई है बाय द गैस इन द होल प्रोसेस। ठीक है, तो गाइस मेरे को निकालना है Q, मुझे निकालना है Q। अब मुझे एक चीज बताना सोच करके, इस पूरे प्रोसेस में इनिशियल टेम्परेचर क्या था? T. कैपिटल T। और Yes, sir. फाइनल टेम्परेचर भी क्या हुआ है? कैपिटल T। Yes, sir. तो इनिशियल और फाइनल का टेम्परेचर सेम है, तो गाइस इसका मतलब डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी फिर? 0. है ना? डेल्टा यू जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट फंक्शन है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। आपका डेल्टा यू 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब जो मेरे को क्यू निकालना होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके इक्वल होगा? वर्क डन के इक्वल होगा। ऑलराइट, अब अपन देखो वर्क डन निकालते हैं यहाँ पर। तो गाइस मेरे को बताना, पहले पार्ट का, इसको मैं नाम दे रहा हूँ प्रोसेस 1, इसको नाम मैं दे रहा हूँ प्रोसेस 2। तो पहले प्रोसेस का वर्क डन कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस है इसलिए। और सेकेंड पार्ट का वर्क डन अपन कैसे निकालेंगे? सब P डेल्टा V से निकाल सकते हैं। P डेल्टा V से भी कर सकते हैं, वरना अदरवाइज अपन NR डेल्टा T से भी कर सकते हैं, यस सर। है ना? सो आइसोबारिक प्रोसेस है ना, इसलिए। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए NR डेल्टा T। सो N की वैल्यू क्या है? 1,
आर तो आर ही रहेगा। गाइस मेरे को डेल्टा टी बताओ, पहले टेम्परेचर कितना था टी बाय एन, बाद में कितना हो गया टी, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया टी माइनस ऑफ टी बाय एन। देखो आप लोग एग्री कर रहे हो क्या सब लोग? सो Yes, डब्ल्यू, sir. सो देयरफॉर W2 कितना हो जाएगा आपका सॉल्व करके? ये हो जाएगा मेरे ख्याल से आप चाहो तो T कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन n। ठीक है, तो गाइस W1 0 है, W2 निकाल चुके हैं अपन, तो अब जो आपके पास नेट Q आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? RT 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन n। रिश्ता तनीषा क्लियर हो गया क्या? देखो एक बार डाउट आपका। Yes, sir. Yes, sir. ओके ऑल राइट। सर यस हर्ष। सर यहाँ पे n क्या है, मोल्स है कि क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो मतलब n की जगह तो अपन 1 लगा सकते हैं ना? अरे नहीं नहीं, ये वो वाला n नहीं है, ये वो वाला n है जो प्रेशर डिक्रीज हुआ है n टाइम्स, ये वाला n है, ये देखो ये वाला सर इसकी n की वैल्यू क्या है? n तो n ही है यहाँ पर, ओके सर। है ना? आंसर में भी देखना, आंसर जो दिया हुआ होगा वो भी n की टर्म्स में दिया हुआ होगा पीछे एक बार। यस सर। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 10 11 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 13 नहीं है, सर 14 15 यस, सर 11th वाला। 11th वाला है, ठीक है ओके। देखो हर्ष 11th वाले के अंदर जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², इसको इक्वल कर देना डेल्टा यू के, ठीक है? क्योंकि जो इसकी Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई है इंटरनल एनर्जी के अंदर। ओके सर। कर लोगे आगे इसको? अब डेल्टा यू को पुट कर देना एन सी वी डेल्टा टी, यस सर यस। ठीक है? डेल्टा टी निकाल लेना इससे। ऑलराइट 12 13 14 15 16 कुछ भी नहीं है गाइस। एक बार फाइनली सेक्शन रिव्यू 15.3, किसी का और कोई क्वेरी किसी की? नहीं है, ठीक है। 15.4 सर वो नहीं करना। अभी नहीं करने को दिए क्या? ठीक है, नहीं सर, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। 15.5 15.5 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। Excuse me, sir. यस इस्ता, सर ये अभी करी नहीं है। अभी करी नहीं है? No, अभी sir. किसी ने भी नहीं करी है क्या ये? Sir, question 2. क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ओके। एक मिक्सचर है उसमें 1 मोल हीलियम है, 1 मोल हाइड्रोजन है, मुझे निकालना है सीपी। तो देखो तनीषा, सीपी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं अपन? N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2, ऐसे निकलेगा? सर ये पता नहीं हमें, हमें अभी पढ़ाया नहीं क्या ये वाला आपको? ऐसा बता। सर पढ़ा दिया ना? ये तो पढ़ा दिया, पर सर ने ये ऐसा कुछ नहीं बताया सीपी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। यार बताया होगा ये तो यार, ऐसा यस कैसे सर बताया है। बताया है ना? नो सर, नहीं सर नहीं बताया, मेरे नोट्स में नहीं है। यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये तो बताया होगा, इसके बिना ये निकल ही नहीं पाएगा सीपी इक्विवेलेंट। फिर एक बार आपस में बताया नहीं सर, सीपी इक्विवेलेंट ये नहीं बताया नहीं अभी आपको? बताया सर। नो सर। हर्ष तुमको कैसे, हर्ष तुम्हारे बैच में कैसे बताया सर यार? बताया है, सर बताया, ये सर क्लास में ही करवाया था ये, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद वाला। सीपी इक्विवेलेंट का नहीं बताया सर। सर सर सीवी बताया, सर बताया, सीपी और सीवी दोनों बताया। बताया ना? यस सर। सर गामा भी बताया है। गामा भी बताया सर यार। सीपी भी पता है।
बताया है ना? हाँ सब तो बताया एक बताया बार है ना, बताया ये यस बताया होगा होपफुली। एक बार देख लेना तनीषा, है ना, बताया होगा, डेफिनेटली बताया होगा यार ये। ठीक है, ऐसे ही आपको CV इक्वल बताया होगा N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में सब कुछ गिवन है, CP CV दोनों गैस का गिवन है। तो जब आप CP इक्वलेंट और CV इक्वलेंट इससे फाइंड कर लोगे ना, तो आपको गामा इक्वलेंट भी मिल जाएगा। वो किसके इक्वल होगा? CP इक्वलेंट अपॉन CV इक्वलेंट के। तनीषा एक बार देख लेना, आई होप मिल गया होगा कि आपको? यस सर, मिल गया। मिल गया ना? तो यार पढ़ाया होगा यार ऐसे, है ना? मैं वही सोचा कि एकदम से राशन पानी लेके चढ़ गए मेरे पे, ये तो बताया ही नहीं सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये भी ट्राई करें या नहीं करें, सही से बताओ मेरे को सब लोग। सर अरे क्वेश्चन 2 तक ही करा था। क्वेश्चन 2 तक ही करे हैं, ठीक है। तो जिन्होंने ट्राई करे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक कोई क्वेरी किसी का है तो? सर 9th वाले में ही है। 9th वाले में है, ओके। गैसेस चैप्टर पढ़ लिया है अपन ने? यस सर। ठीक है, तो हर्ष देखो, जो गैसेस चैप्टर में आपने डेफिनेटली ये चीज देखी होगी कि जो RMS स्पीड होती है यस सर। वो रूट T पे डिपेंडेंट होती है यस सर। ना? सो आपसे कह रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर कि वेलोसिटी क्या हो गई है, डबल हो गई है। तो डबल अगर हो गई है तो इनिशियल टेम्परेचर अगर 300 केल्विन है, तो मुझे बताओ कि फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा फिर? वेलोसिटी डबल कैसे हो सकती है जब टेम्परेचर कितना टाइम्स हो? 4 टाइम्स हो। यस क्योंकि सर। अपन जब 4 का रूट लेंगे तभी 2 आएगा बाहर। यस सर। ठीक है, तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपका? 4 टाइम्स कर दो उसका 1200 केल्विन। पक्का? ओके सर। ठीक है, यस तो सर। अब मुझसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? मुझसे यहाँ पर पूछा गया है कितनी हीट एब्जॉर्ब्ड होगी। So find the quantity of the heat absorbed to double the root mean velocity. So कांस्टेंट वॉल्यूम पर है यहाँ पर, ये देखो। यस सर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम अगर है यहाँ पर हर्ष, तो वर्क डन कितना हो गया? 0। 0। तो जो यस Q सर। होगा वो डेल्टा U के ही इक्वल होगा। यस सर। तो डेल्टा U को आप कैसे लिखोगे? N1 CV1 डेल्टा T यस सर। प्लस N2 CV2 डेल्टा T, है ना? या फिर आप इसको या फिर आप इसका मिक्सचर निकाल दो ना, एक काम करो, ज़्यादा आसान रहेगा ना। आप डेल्टा U के लिए N CV डेल्टा T, तो N कितना हो जाएगा यहाँ पे हर्ष? सर दोनों नंबर के ऑफ मोल्स निकालो। निकालो, कितना आएगा फटाफट से निकालो। हीलियम का मास कितना होता है? 1 और सॉरी 4। यस सर, 1 ही आ इसका जाएगा। तो 1 आ जाएगा। नाइट्रोजन और का भी सर नाइट्रोजन गैस, हाँ तो 1 हो जाएगा ये भी। 1 ही आ जाएगा सर। ठीक है, उसके बाद CV इक्विवेलेंट निकालो, कितना कितना आएगा? देखो हीलियम तो कौन सी गैस होती है? मोनोटॉमिक। और नाइट्रोजन कौन सी होती है? डायटोमिक। तो इसका CV1 ऐसे निकाल दोगे, 1 इंटू CV1 यस सर। प्लस 1 इंटू CV2 अपॉन 1 प्लस 1 2 यस सर। इंटू डेल्टा T कितना आ जाएगा? 900। 900। ओके सर। कर लोगे सॉल्व इसको आगे अब? यस सर। ओके, ऑलराइट। इसकी एक्सरसाइज ट्राई करिए गाइस, आप लोगों ने अभी या नहीं करी है? ट्राई करिए क्या इसकी एक्सरसाइज? नो सर। नहीं करी है, ठीक है। तो आप लोग इसकी एक्सरसाइज फिनिश कर लेना सब लोग, फिर नेक्स्ट डिस्कशन क्लास जब भी आएगी तो अपन इसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे एक बार। ओके सर। ऑलराइट, चलो। बाकी कोई और भी डाउट्स हो गाइस तो आप डाउट विंडो में भी आकर के अपने डाउट पूछ सकते हो ना। काफी स्टूडेंट्स यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो आते हैं डाउट विंडो के अंदर, पर काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं आते हैं डाउट विंडो के अंदर। तो आप वहां पर भी आकर के अपने डाउट्स पूछ सकते हो इजीली। और डाउट विंडो डेली रहेगी, चाहे आपके स्कूल एग्जाम रहे तब भी डेली रहेगी डाउट विंडो आप लोग की, ठीक है? ओके सर। ठीक है, ऑलराइट गाइस, ओके ओके, थैंक यू। Thank you, sir. ओके थैंक यू सर। ओके।